हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेंटर आईक्यू। आज एसएससी सीएचएसएल का एनालिसिस करेंगे जो 15 अप्रैल 2021 को एग्ज़ाम हुई है। तो आज बेस्ट प्रश्न करेंगे, 22 क्वेश्चंस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, नाला माला हिल्स किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। ये दोनों राज्य की सीमा पर है और यह ईस्टर्न घाट में पड़ता है। और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य ने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आसाम राज्य ने जीता। और 72वें गणतंत्र दिवस 2021 में जो बेस्ट झांकी का अवार्ड जो मिला है वो उत्तर प्रदेश को मिला है और दूसरे स्थान पर त्रिपुरा रहा है। और उत्तर प्रदेश की झांकी का विशेष था अयोध्या और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। वहीं बात करें आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची लिए गए हैं। जबकि जर्मनी से जो आपका है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार को जो निलंबित करते हैं उस पर अधिकार लिए गए। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है। और रूस से जो है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान को लिया गया है। तो इतने प्रश्न आपको आगामी प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं शिफ्टों में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मैत्री साहित्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स महात्मा गांधी के जयंती शहीद दिवस, जब महात्मा गांधी की डेथ हो गई थी 30 जनवरी 1948 को, तो उसी के दिवस में जो है 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। और शहीद दिवस भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का बलिदान दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सुधा मूर्ति। अगला प्रश्न है, 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के प्रथम के आगमन पर उनके द्वारा बनाया गया था। तो क्या बनाया गया था? तो मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया का स्मारक बनाया गया था। तो आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये प्रश्न पूछा गया है आज के शिफ्ट में। और एनटीपीसी के एक शिफ्ट में पूछा गया था कि यह किस शैली पर बनाया गया है, मुंबई के जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो किस शैली में बनाया गया है? तो यह जो है इंडो सारासोनिक शैली में निर्मित है। और इसकी आधारशिला 1913 में रखी गई थी। और मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया का स्मारक 1911 में ब्रिटिश सम्राट राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के प्रथम आगमन के याद में बनाया गया था। और इसके जो वास्तुकार हैं जॉर्ज विटेट हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले कि एक फैक्ट और जान लें, जन गण मन 1911 में जॉर्ज पंचम जब भारत आए तो उसके स्वागत में यह गीत गाया गया था। और जन गण मन जो है रविंद्रनाथ टैगोर के नोबेल प्राइज जो मिला था उसके लिटरेचर से ही लिया गया था 1913 में। के जो 1913 में वैसे रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए साहित्य का सम्मान दिया गया था। अगला प्रश्न है, 2020 में आईसीसी फीमेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा एलिसा पेरी। इससे एक दो फैक्ट और जान लेते हैं। आईसीसी फीमेल एलिसा पेरी को मिला है वैसे। और ओडीआई में जो है वोमेंस डिकेड में एलिसा पेरी को ही मिला है। टी20 क्रिकेट में एलिसा पेरी को मिला है डिकेड के लिए। और एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ डिकेड कैली क्रिस्टोजर को मिला है। अब मेंस में बात कर लें फ्रेंड्स, तो मेंस में जो है आपका टेस्ट क्रिकेट ऑफ डिकेड जो मिला है स्टीव स्मिथ को मिला है। और टेस्ट क्रिकेट ऑफ जो आईसीसी का जो टेस्ट क्रिकेट ऑफ द डिकेड है स्टीव स्मिथ को। मेल में जो है पुरुषों में जो है विराट कोहली को मिला है विराट कोहली को, जबकि टेस्ट में स्टीव स्मिथ को मिला है। वहीं ओडीआई क्रिकेट डिकेड का जो अवार्ड मिला है विराट कोहली को मिला है।
और T20 के लिए डिकेड का जो है राशिद खान को दिया गया है। और ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो डिकेड वो महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। यदि आप इस चैनल के माध्यम से पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है 2019 में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसमें PV सिंधु महिला सिंगल्स में गोल्ड जीता वो किस देश में आयोजित हुई? तो बेसेल्स में हुआ, स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो 2021 में जो चैंपियनशिप है वो हुएलवा स्पेन में होगा। और 2018 का जो है तान्हे गांगजू चाइना में हुआ था। और चैंपियनशिप भी PV सिंधु रही थी। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 22 दिसंबर 1953 को फजल अली के नेतृत्व में। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2023 में दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा जापान की सुमितो फॉरेस्ट कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो NTPC में भी प्रश्न को पूछा गया था। वहीं एक और फैक्ट जान लेते हैं, लेसर का जो फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। वहीं LED का जो फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। अगला प्रश्न जो है पूछा गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, इसके और फैक्ट जान लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2020 में गुवाहाटी में आयोजित की गई थी असम में। और 10 से 22 जनवरी 2020 के बीच चला था। और पहला स्थान जो है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर दिल्ली रहा था। 2019 में पुणे पहले स्थान महाराष्ट्र में हुआ था, फर्स्ट स्थान उसमें से जो है 2018 में दिल्ली और 2021 में जो है हरियाणा में होने वाली है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अली आई लियांगांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आसाम राज्य में। अली लियांग एक बसंत त्यौहार है और बसंत ऋतु में मनाया जाता है। और यहू धान की खेती की शुरुआत में इसको मिसिंग जनजाति लोग मनाते हैं। आयु त्यौहार का नाम बोने के लिए शब्दों अली, फलियां और बीज लिंगाग से बने होते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर में है। 2020 में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किस बैंक में हो गया? तो इसका सही उत्तर होगा सिंगापुर के DBS बैंक में। और भारतीय इकाई DBS इंडिया के साथ समझौता किए हुए हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, उत्तराखंड में कौन सा ग्रेविटी डैम है? तो इसका सही उत्तर होगा कोटेश्वर डैम। और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, यह जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। और अगला प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ CACP। तो इसका सही फुल फॉर्म का नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था, फुल फॉर्म ऑफ CACP तो हो गया। अगला प्रश्न था, मानव शरीर में एनर्जी कैटायन एंड टेलोजन फेज किस अंग से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ये हेयर, मानव के बालों से संबंधित है, ह्यूमन हेयर से। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सेबी द्वारा 1996 में गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा, ये हमें प्रश्न नहीं याद है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, विच मिनरल्स इज फाउंड इन ट्रेस क्वांटिटी इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में क्या चीज़ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ट्रेस मिनरल्स आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, आयोडीन और कोबाल्ट, जिंक, फ्लोराइड और सोलेनियम पाया जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस देश को नवंबर 2023 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए IUCN समर्थित एशिया संरक्षित के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत।
क्वेश्चन नंबर लास्ट है और अंतिम प्रश्न है, भारतीय स्मारकों की देखभाल के लिए 1880 में नियुक्त आर्किटेक्चर कौन है? तो इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा फ्रेंड्स। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक अवश्य कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।